हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? कॉमन एलिमेंट्स गिवन थ्री अरेज सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइंड द एलिमेंट दैट आर कॉमन इन ऑल द थ्री अरेज। यानी हमारे पास तीन अरेज दिया गया है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हमें उन तीनों अरेज में जो एलिमेंट्स कॉमन है उसे निकालना है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। हमारे पास अरे ए है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट्स हैं, ठीक है, और अरे बी है जहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, अरे सी में ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन तीनों अरेज में से जो कॉमन एलिमेंट है उसे हमें निकालना है। तो हमें पहले ही दे रखा है कि हमारे अरेज जो है वो क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 20 20 20 तीनों अरेज में प्रेजेंट है, इस वजह से वो कॉमन एलिमेंट है। 80 80 एंड 80 भी तीनों अरेज में प्रेजेंट है, तो वो क्या हुआ, कॉमन एलिमेंट हुआ। तो हमें क्या रिटर्न करना है? बेसिकली हमारे पास अरे दिया गया, फर्स्ट अरे, सेकेंड अरे दिया गया है एंड देन थर्ड अरे दिया गया है, और उन तीनों अरेज के हमें साइज दिए गए हैं। ठीक है, हमें अरे लिस्ट में हमें एक अरे लिस्ट क्रिएट करना है और उस अरे लिस्ट में अपने जो भी कॉमन एलिमेंट है उसे ऐड करना है और उस अरे लिस्ट को रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं इन तीनों अरेज में से। ठीक है, तो हम इन कॉमन एलिमेंट्स को कैसे निकाल रहे होंगे हम उसे देखते हैं और समझते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं इसे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में तीन अरेज दिया गया है, ए अरे, बी अरे और सी अरे, और सारे अरेज में जो एलिमेंट है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग में प्रेजेंट होगा, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एंडिंग में प्रेजेंट होगा। तो हम इसको कॉमन एलिमेंट कैसे निकालेंगे इन तीनों अरेज में से? तो हम क्या करेंगे, बेसिकली तीन पॉइंटर्स का यूज़ करेंगे। आई इक्वल्स टू जो जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, जे पॉइंटर का यूज़ कर रहे होंगे हम सेकेंड अरे के लिए, एंड के पॉइंटर का यूज़ कर रहे होंगे हम थर्ड अरे के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, अपने आई को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, जे को और के को, और हर एक इंडेक्स पे चेक कर रहे होंगे। यानी सबसे पहला कंडीशन हमारा यही होगा कि अगर ए ऑफ आई हमारा इक्वल हो जाता है बी पे जो भी रखा हुआ है, बी ऑफ जे से, एंड सी ऑफ के से इक्वल हो जाता है, इसका मतलब है हमने आई पे चेक किया, जे पे चेक किया और के पे चेक किया। अगर ये तीनों अरेज में एलिमेंट्स जो है वो, अगर वो तीनों एलिमेंट एक दूसरे से इक्वल आ जाते हैं, यानी कि हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया। अगर हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, उसको लिस्ट के अंदर अपने ऐड कर देंगे। ठीक है, जो लिस्ट होगा हमारा जिसमें हम कॉमन एलिमेंट को स्टोर कर रहे होंगे हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने इन तीनों एलिमेंट्स को तो ऐड कर ही लिया है, तो अब हम तीनों इंडेक्स को इंक्रीज़ कर रहे होंगे, आई प्लस प्लस, जे प्लस प्लस एंड देन के प्लस प्लस, क्योंकि उस इंडेक्स को तो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जा रहे होंगे, फिर से हम चेक कर रहे होंगे। तो बेसिकली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, यानी कि हो सकता है कि जो हमारे फर्स्ट अरेज में एलिमेंट रखा है वो हमारे सेकेंड अरे के एलिमेंट से छोटा हो, बड़ा हो, या फिर सेकेंड अरे पे जो एलिमेंट रखा है वो हमारे थर्ड एलिमेंट से छोटा हो या फिर बड़ा हो, ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि एल्स क्या हो जाता है हमारे पास, एल्स के केस में, यानी कि पहला इफ तो हमने ये चेक कर लिया अगर ये कंडीशन आती है, यानी कि अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो फर्स्ट अरे में जो एलिमेंट रखा हुआ है वो छोटा आ जाता है हमारे सेकंड अरे पे जो एलिमेंट रखा हुआ है, यानी कि हम आई इक्वल्स टू, जैसे हम इस केस में बात करें तो हम आई इक्वल्स टू जीरो पे पहुँचे, जे इक्वल्स टू जीरो पे पहुँचे और के भी इक्वल्स टू जीरो पे पहुँचे, तो हमने ये कंडीशन चेक किया, क्या ये तीनों एलिमेंट इक्वल हैं? नहीं है। तो फिर हमने सेकेंड कंडीशन चेक किया, क्या ए ऑफ आई बी ऑफ जे से छोटा है? हाँ छोटा है, 1 क्या है, लेस देन ऑफ 6 है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है पहले से अरेज क्या है, सॉर्टेड है, तो हमारा एलिमेंट अगर ए ऑफ आई छोटा आता है तो हम नेक्स्ट इंडेक्स पे उसे इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो एलिमेंट तो कॉमन होगा ही नहीं। तो वो जो ए ऑफ आई एलिमेंट होगा वो कभी कॉमन हो ही नहीं सकता है और सारे अरेज में, क्योंकि जो इंडेक्स पे एलिमेंट हमारी, यानी ये जो बी पे एलिमेंट आ गया, अब जो भी एलिमेंट उसके आगे आएगा वो उससे बड़ा ही होगा, तो उससे छोटा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इस वजह से हम आई को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। और हम चेक कर सकते हैं कि जैसे ही हम आई को इंक्रीज करें, हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट 6 रखा होता तो ये दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। इस वजह से हम आई को इंक्रीज कर देंगे अगर ए ऑफ आई लेस देन ऑफ बी जे होता है। और फिर एल्स हम, अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे जा रहे होंगे कि अगर बी ऑफ जे हमारा सी ऑफ के से छोटा होता है, यानी कि अगर हमारा यहाँ पे 1 रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 6 रखा हुआ है, यहाँ पे 3 रखा हुआ है, ठीक है, बट अगर यहाँ से 6 को हटा के हम 2 रख दें तो 2 लेस देन ऑफ 3 है, यानी कि हमारा बी ऑफ जे क्या है, लेस देन ऑफ सी ऑफ के है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है वो एलिमेंट जो होगा सी में कभी कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद जो भी एलिमेंट आएंगे सी में वो क्या होंगे, बड़े होंगे। इस वजह से हम बी के इंडेक्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, यानी जे प्लस प्लस कर देंगे। बट एल्स अगर ऐसा भी नहीं होता, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं होती, तो इसका मतलब होगा कि सी ऑफ के हमारा बड़ा होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने के को इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे तो हमने जे को इंक्रीज़ किया, यहाँ पे हमने आई को इंक्रीज़ किया, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, के को इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद हम अपने लिस्ट को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने सारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर दी। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे आई की वैल्यू क्या हुई 0, जे की वैल्यू क्या हुई 0, के की वैल्यू क्या हुई 0। हमने सबसे पहले कंडीशन चेक की, क्या ये तीनों एलिमेंट्स हमारे इक्वल हैं, हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक की, क्या ए ऑफ आई हमारे बी ऑफ जे से छोटा है। हाँ, हमारा ए ऑफ आई बी ऑफ जे से छोटा है, क्योंकि 1 लेस देन ऑफ 6 है। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 तो कॉमन हो ही नहीं सकता किसी भी अरे में, क्योंकि अगर वो इससे इक्वल नहीं है मतलब आगे आने वाले एलिमेंट से किसी से भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस वजह से हमने आई को प्लस प्लस कर दिया। तो अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई 1, जे की वैल्यू क्या हो गई 0, के की वैल्यू क्या हो गई हमारे 0। फिर यहाँ से हमने आगे चेक किया, क्या ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, यानी 5, 6 और 3 क्या इक्वल हैं। तो ये इक्वल नहीं है। तो फिर से उसके बाद हमने चेक किया नेक्स्ट कंडीशन, क्या ए ऑफ आई हमारी बी ऑफ जे से छोटा है। तो हमने चेक किया, क्या 5 लेस देन ऑफ 6 है। हाँ, लेस देन ऑफ 6 है। तो ये एलिमेंट भी कहीं भी अरेज में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कॉमन नहीं हो सकता किसी और अरेज में। ठीक है, इस वजह से हम नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंच गए। यानी अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और जे की वैल्यू क्या हो गई हमारे 0, के की वैल्यू क्या हो गई हमारे 0 हो गई। फिर आई इक्वल्स टू 2 पे पहुंचे। हमने चेक किया, क्या ये तीनों एलिमेंट इक्वल हैं, यानी 10 को चेक किया, 6 को और 3 को चेक किया, क्या ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो फिर से हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक की, क्या ए ऑफ आई बी ऑफ जे से छोटा है। तो हमने चेक किया तो पता चला कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक की, क्या बी ऑफ जे लेस देन ऑफ सी ऑफ के है। तो हमने चेक किया, क्या 6 लेस देन ऑफ 3 है। तो नहीं है। तो फिर उसके बाद हमारा क्या हो गया, जो यानी कि जो हमारे थर्ड अरे में एलिमेंट रखा है वो क्या है, सबसे छोटा है। तो इस वजह से हमने के को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो अब हमारे आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, और हमारे जे की वैल्यू क्या हो गई 0, और के की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1, क्योंकि ये जो 3 एलिमेंट है अगर वो 6 और 10 के इक्वल नहीं है तो किसी और भी अरे में एलिमेंट्स के वो कॉमन नहीं हो सकता है। इस वजह से हमने 3 के को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, और अब हम यहाँ पे पहुँच गए। तो अभी हमारा के कहाँ पे है 4 पर है, और हमारा जे कहाँ है 6 पर है, और हमारा आई कहाँ पे है 10 पे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चेक किया, क्या ये तीनों एलिमेंट इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। फिर से हमने कंडीशन चेक की कि कौन सा एलिमेंट छोटा, बेसिकली ये जो दोनों कंडीशन है ना वो यही चेक कर रही है कि कौन सा छोटा एलिमेंट है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद उसके इंडेक्स को हम क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 4 छोटा एलिमेंट है। तो हमने इंडेक्स को इंक्रीज किया, हम नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचे। फिर हमने 15, 6 और 10 को कंपेयर किया, क्या ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, नहीं। सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 6, तो हमने उसको इंक्रीज किया, हम 7 पे पहुंच गए, यानी कि 15 आया, 7 आया एंड देन 10 आया। फिर से हमने चेक किया, क्या ये तीनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। तो जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है उसके इंडेक्स को इंक्रीज़ किया, तो अब हम 20 पे पहुंच गए, यानी कि 15, 20 और 10 हो गया हमारे पास। हमने चेक किया, क्या ये तीनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। तो जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है यानी कि 10, उसके इंडेक्स को इंक्रीज़ किया, तो 15 हो गए, और यहाँ पर हम क्या हो गए 20 पे पहुँच गए। तो यहाँ पर 15, 20 एंड देन हमारे पास क्या हो गया 20 हो गया। फिर से हमने चेक किया, क्या ये तीनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है। तो जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है उसको इंक्रीज़ किया, अब हम कहाँ पहुँच गए 20 पे पहुँच गए। तो अब हमारे पास 20, 20 एंड देन हमारे पास 20 है। तो अब ये तीनों एलिमेंट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। जैसे ही इक्वल होंगे हम इसको लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, तो हमारी लिस्ट में क्या हो जाएगा 20 ऐड हो जाएगा, और हम अपने आई को भी इंक्रीज़ करेंगे, जे को भी इंक्रीज़ करेंगे और के को भी इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया है। अब हम नेक्स्ट इंडेक्स को चेक कर रहे होंगे। तो अब हम कहाँ पहुँच जाएंगे, अब हमारे पास एलिमेंट हो जाएगा 40, 80 एंड देन हमारे पास 30। ये 40, ये 80 एंड देन 30 हमने चेक किया। फिर इसको, क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं। तो जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है उसके इंडेक्स को हमने इंक्रीज़ किया, हम 70 पे पहुंच गए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है 40, 80 एंड देन हमारे पास 70 है। हमने चेक किया, क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं है इक्वल। फिर हमने 40 को चेक किया, जो भी 40 सबसे छोटा एलिमेंट है उसके इंडेक्स को हमने इंक्रीज़ किया, तो अब हम कहाँ पहुँच गए 80 पे पहुँच गए। फिर से हमने 80, 80 एंड देन हमारे पास 70 है। अब जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसके इंडेक्स को इंक्रीज़ करेंगे, तो हम 80 पे पहुँच गए। तो अब हमारे पास क्या है 80, 80 एंड देन 80। तो हमारे पास फिर से एक कॉमन एलिमेंट मिल गया, उसको हम लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, तो हमारे पास 20, 80 हो गया लिस्ट के अंदर। और फिर से हम इंडेक्स को इंक्रीज़ करेंगे, तो अब हम कहाँ पे हो जाएंगे, तो यहाँ पे इंडेक्स हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कि जैसे ही हम लास्ट इंडेक्स यानी अरे के लेंथ किसी भी अरे में, यानी तीनों अरे में से किसी भी लास्ट इंडेक्स पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब है अब कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं निकल सकता। तो हम क्या करेंगे, जो भी सबसे छोटा लेंथ होगा वहाँ तक हम लूप चला रहे होंगे, यानी कि लेस देन ऑफ ऑल द लेंथ। ठीक है, तो ये हुआ तरीका कैसे हम 3 पॉइंटर्स का यूज़ कर रहे हैं और उसकी वजह से हम कॉमन एलिमेंट को निकाल रहे हैं अपने अरेज में। तो अब हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं, तो हमें और ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अरे लिस्ट को क्रिएट करेंगे जिसमें हम अपने कॉमन एलिमेंट को स्टोर करा रहे होंगे और रिटर्न कर रहे होंगे। तो सबसे पहले अरे लिस्ट बना लेते हैं, अरे लिस्ट इंटीजर एंड देन हमारा उसका नाम ले दिया हमने लिस्ट एंड न्यू अरे लिस्ट
ठीक है। फिर उसके बाद हम अपना एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे होंगे, इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, एंड इंट हमारा जे जो कि 0 से ही स्टार्ट हो रहा होगा, एंड इंट के जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। और कब तक हमारा लूप चल रहा होगा, तो आई की वैल्यू जब तक लेस देन होती है हमारे n1 से, एंड यानी कि तीनों जो इंडेक्स होने चाहिए वो अपने लेंथ से छोटे होने चाहिए, यानी कि n2 से, एंड के की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए हमारे n3 से। n1 n2 n3 रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ ऑल द 3 अरेज, ठीक है। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन n1 होती है, जे की वैल्यू लेस देन n2, एंड के की वैल्यू लेस देन n3 होती है, हमारा लूप चल रहा होगा। और सबसे पहला कंडीशन हम चेक कर रहे होंगे, क्या a ऑफ आई इक्वल है हमारे b ऑफ जे से। अगर इक्वल है तो हम एक और कंडीशन चेक करते हैं, b ऑफ जे इक्वल होता है अगर हमारे c ऑफ के से, यानी कि तीनों एलिमेंट्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं, तब जाके हम उसे क्या कर रहे होंगे, अरे लिस्ट में ऐड करेंगे। और लिस्ट में भी हम तभी ऐड कर रहे होंगे अगर वो ऑलरेडी एडिड नहीं होगा, यानी कि इफ़ लिस्ट हमारा कंटेन नहीं कर रहा होगा उस एलिमेंट को, इफ़ लिस्ट डॉट नॉट कंटेन्स ए ऑफ आई, अगर कंटेन नहीं कर रहा होगा तब जाके हम उस लिस्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपने ए ऑफ आई को, ठीक है। एल्स अगर वो पहले से ही लिस्ट में प्रेजेंट होगा तो हम ऐड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम आई को इंक्रीज़ कर देंगे, जे को इंक्रीज़ कर देंगे, के को भी इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। एल्स नहीं तो अगर वो तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं होते हैं तो हमारा कंडीशन क्या होगा, एल्स इफ़ ए ऑफ आई जो होता है वो लेस देन होता है हमारे बी ऑफ जे से, यानी कि जो भी फर्स्ट अरे है उसमें जो एलिमेंट रखा है वो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, अपने आई को इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि वो उस पर जो रखा हुआ एलिमेंट है वो सबसे छोटा एलिमेंट है और वो किसी में भी कॉमन नहीं हो सकता। एल्स नहीं तो हम क्या कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे अगर बी ऑफ जे पे जो एलिमेंट रखा होगा वो सी ऑफ के से छोटा आता है तो हम अपने जे को क्या कर देंगे, प्लस प्लस। एल्स नहीं तो हमारा क्या होगा, जो भी थर्ड अरे पे एलिमेंट रखा है वो सबसे छोटा एलिमेंट है तो के को इंक्रीज़ कर देंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, अपने लिस्ट को रिटर्न कर देंगे, उसमें सारे कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो एक बार हम इसे रन करके देखते हैं। तो हमारा कस्टम इनपुट तो पास हो गया, एक बार हम इसे सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो बेसिकली हमने किया क्या है, बेसिकली हमने 3 पॉइंटर का यूज़ किया है जो कि तीनों अरेज में स्टार्ट हो रहा है। अगर एलिमेंट्स तीनों में बराबर है तो हमें कॉमन एलिमेंट मिल गया, नहीं तो जो भी छोटा एलिमेंट है उसके इंडेक्स को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो किसी और अरेज में कभी कॉमन हो ही नहीं सकता अगर वो अभी के अरे के एलिमेंट से इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि और सारे जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उससे बड़े ही होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है कि हमें पहले से ही अरेज दे रखा है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो हमने जो कोड लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो जिसकी भी लेंथ मिनिमम होती है उन तीनों अरेज में से उसके लेंथ के बराबर होगी। सो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी वो क्या होगी, इन तीनों अरेज में से जिनका भी लेंथ मिनिमम होगा उसके बराबर हो रही होगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो हमने कोई यूज़ नहीं की है, ये तो हमने रिटर्न करने के लिए यूज़ किया, जो कि हमने लिस्ट बनाया है कि जिसमें हम स्टोर करके रिटर्न कर रहे होंगे। सो ये था कोड कैसे हम कॉमन एलिमेंट को निकालते हैं किसी भी 3 अरेज में, ठीक है। सो ये था कोड कैसे हम कॉमन एलिमेंट्स को निकालते हैं 3 अरेज में, जो कि पहले से ही दे रखा है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।